अच्छा स्वामी जी, देखिए लोग जो है छुट्टियां मनाने के लिए समंदर के किनारे जा रहे हैं, पहाड़ों पर जा रहे हैं, और रिसर्च ये कहती है स्वामी जी, इन जगहों पर रहने वाले लोग औसतन 20 से 25 साल ज्यादा जीते हैं। लेकिन शहर छोड़ना सबके लिए मुमकिन तो है नहीं कि लोग पहाड़ों पर चले जाएं या समंदर के किनारे कहीं जाके बस जाएं। तो शहर में रहते हुए पहाड़ों जैसी लंबी और हेल्दी जिंदगी पाने का यौगिक फॉर्मूला क्या है स्वामी जी? तो देखो, एनसीआर पूरा गैस चैम्बर बना हुआ है और चारों तरफ इतना पोल्यूशन, इतना रेडिएशन, इतनी भीड़ भाड़, इतने गंदगी, रे कचरा ही कचरा, खतरा बन गया है। और ये सारा कचरा साफ करने के लिए एक तो योग करो, यजन करो, भजन करो, उपवास करो, ऑटोफेजी माइटोफेजी, पूरा तन मन जीवन पूरा अंदर से साफ करो। इसके लिए मंडूकासन करो, गोमुखासन करो, प्राणायाम करो, और जहां तक हो सके, देखो भाई, सारे संसार में कांटे कंकर पत्थर फैले पड़े हैं, तो सारे संसार में मैट बिछाओगे या जूता पहन के चलोगे? सारे संसार में मैट बिछाना संभव है क्या? तो क्या पहन के चलो? जूता पहन के चलो, तो तुम्हारे पैरों में कांटे नहीं लगेंगे, कंकर पत्थर नहीं लगेंगे, कांच नहीं लगेंगे। तो चारों तरफ संसार में गंदगी पड़ी है, तो आप क्या करो? योग कर लो। क्या कर लो? बोलो, योग कर लो। योग करोगे तो ये संसार की गंदगी, लोगों की उम्र कम हो गई है, कम से कम 25 साल। कितने जो बीड़ी सिगरेट शराब नहीं पीते उनके भी, क्योंकि पैसिव स्मोकर्स हो गए। चारों तरफ जो गंदगी है, चारों तरफ जो पोल्यूशन है, रेडिएशन है, चारों तरफ जो कचरा फैला पड़ा है, उसका असर हम पर भी आ रहा है। इसलिए हमको क्या करना है? प्रतिदिन योग करना है। क्या करना है बच्चों? योग। जोर से बोलो, इसलिए हम कहते हैं करो योग रहो निरोग। क्या बोलते हैं? बोलो, करो योग। लो, ये मंत्र दे दिया आपको। हाँ, ये हेल्थ का मंत्र है। हाँ। चलो करो, ये करो। हाथ पकड़ में आया? बोल दिया हाथ छोटा पड़ गया। हाथ छोटा नहीं बाबू, मोटा पड़ गया। ए मोटू राम पकड़ में आया? हाँ, इसने एक अंगुली पकड़ लिया, चालाक है। ऐसे पूरा पकड़ो, ऐसे। ये स्वामी जी, बस बच्चे ब्लेजर पहने हुए, शायद उस वजह से भी हाथ नहीं जा रहा होगा। ये हाँ, पकड़ ली, पकड़ ली, पकड़ ली। तगड़ा बच्चा है, मोटा नहीं है, तगड़ा है, मजबूत पहलवान है, बलवान है। हाँ, हमने भूल से मोटा बोल दिया, क्षमा करना। हाँ। सुबह सुबह हमें किसी को नाराज नहीं करना। हम किसी को मोटा मोटी मानते नहीं, सबको तगड़ा मानते, पहलवान मानते, बलवान मानते, लेकिन बस हाँ, बुरा नहीं मानते। अच्छे बच्चे हैं। तो सबको योग करके अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेना है, और सब मिलजुल करके रहो। मेरे साथ बोलो, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षाणाम, सुख दुख, पुण्य पुण्य, विचारणाम, भावना तश, चित्त प्रसादनम। योग दर्शन का सूत्र बता दिया। सबके प्रति मैत्री का भाव, प्रेम का भाव, करुणा का भाव, आदर का भाव, गौरव का भाव, और जो बुरे व्यक्ति हैं उनसे डिटैचमेंट, उनसे डिटैच रहो, उनसे उनके प्रति उपेक्षा का भाव, उनकी परवाह ही नहीं करो, उनको इग्नोर कर दो। क्या कर दो? बुरे व्यक्तियों को, बुरी बातों को, बुरी चीजों को इग्नोर करते रहो, और बस अपने जीवन के पथ पर, योग के पथ पर, स्वधर्म के पथ पर, न्याय के पथ पर, सत्य के पथ पर, सच्चाई के पथ पर आगे बढ़ते रहो। इसी को कहते हैं चरई वेती चरई वेती। चरई वेती बहुत बड़ा तत्व है ये अध्यात्म का। क्या बोलो? चरई वेती चरई वेती। लो भाई, स्वामी जी, कोई भी त्योहार आता है अपने साथ बहुत सारी खुशियां लेकर आता है। हर व्यक्ति को एक मौका और देता है कि हर दिन के बोझल पलों में से निकलकर खुशनुमा पलों में बस वो अपनों के साथ खुशियां बांट ले। स्वामी जी, हर साल इसलिए लोग सेहत का रेजोल्यूशन लेते हैं, लेकिन कुछ ही हफ्तों में वो रेजोल्यूशन लोग भूल जाते हैं। कोई तोड़ देता है, कोई चाहकर तो कोई अनजाने में। स्वामी जी, ऐसे में तब समझ में आता है कि विल पावर, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी कितनी जरूरी है। तो योग के साथ साथ स्वामी जी ध्यान भी बहुत असरदार है। हाँ, ये विल पावर कैसे आए? देखो मीनाक्षी जी, एक बात कहता,
हम जब खुश होते हैं ना तो हमारा चेहरा ही खुश नहीं होता, होठ आंखें ऐसे खिल जाते हैं ना। जैसे खुश है तो कितना अच्छा लग रहा है ना, और खराब लगा ना। खुश होते हैं तो चेहरा और आंखें नहीं, 37 ट्रिलियन सेल्स हैप्पी हैप्पी हो जाते हैं। कितने? 37 ट्रिलियन सेल्स। और 100 ट्रिलियन से ज्यादा तो पेट के अंदर ही अच्छे हेल्दी बैक्टीरिया है, प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स, वो सभी हैप्पी हैप्पी हो जाते हैं। पूरा शरीर हैप्पी हैप्पी हो जाता है। और जब दुखी होते हैं तो सब मुझसे ना होगा, मुझसे पढ़ाई नहीं होगी, मेरे से काम नहीं होगा, मेरे से दौड़ा भी नहीं जाएगा। और जब हैप्पी हैप्पी होते हैं तो सब कुछ अच्छा होता है। तो क्या करना, एक व्रत ले लो। मैंने प्रण किया हुआ है। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी जन्मदिन है ना। वो कहते थे हार नहीं मानूंगा, राह नहीं ठानूंगा। हार नहीं मानना। नमर्षित माँ भी सर्वो वै तत्र जीवति घोर श्व पुरुष पशु। जिंदगी में संघर्ष, चुनौतियां, पथ में बाधाएं, विचलन, each and every step we are facing in our life, the different problems, crises and challenges. रुको मत, झुको मत, थको मत, बढ़ते रहो। एक दिन सारा अंधेरा छट जाएगा और जीवन में विजय मिलेगी। ये जीवन का सत्य है। बात समझ में आई बच्चों? बड़ी सोच, कड़ी मेहनत और पक्के इरादे के साथ जीवन में आगे बढ़ना। क्या बोला? बड़ी सोच, कड़ी मेहनत, पक्का, और बस बढ़ते चलो। देखो एक अनपढ़ माँ बाप का बालक स्वामी रामदेव तुम्हारे सामने बैठा और करोड़ों लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। ये है पुरुषार्थ की पावर ऑफ पुरुषार्थ, पावर ऑफ कर्म। इसलिए आज प्रतिज्ञा करें, हम कभी जीवन में निराश प्रार्थने तत्व उपद्यते क्षुद्र हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। श्रीमद् भगवद गीता पहला चैप्टर यहीं से शुरू होता है। 18 योग है श्रीमद् भगवद गीता में। नैराश्य नहीं, कुंठा नहीं, हताशा नहीं, हमेशा बस अच्छा सोचो, अच्छा सोचो, अच्छा करो। खाली सोचने से भी बात नहीं बनेगी। राइट थॉट्स, राइट इमोशन, राइट एक्शन, राइट डायरेक्शन। क्रिएशन, दिस इज द क्रिएटिव पाथ ऑफ आवर लाइफ। और रॉन्ग थॉट्स, रॉन्ग इमोशन, रॉन्ग एक्शन, डिस्ट्रैक्शन, इनएक्शन, रिएक्शन, इसी में पूरी दुनिया उथल पुथल हुई जा रही है। चलो